Hello everyone, welcome back to my channel Apsar Tutorial. Hope you guys all are doing well. So अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें. सो आज हम फैट सॉल्युबल विटामिन सीरीज को स्टार्ट करेंगे. उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो विटामिन से विटामिन ए, डी, ई एंड के, उसमें से मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, वो है विटामिन ए. तो हर कोई बता देगा यार कि विटामिन ए किस लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली विजन के लिए. और मेन सोर्स भी बता देगा, है ना, कौन सा है, कैरेट, है ना. सो विटामिन ए इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर द विजन. सो रोल ऑफ विजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन ए का. और आज हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जैसे कि किस फॉर्म में होगा, सो फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए, और जो सोर्सेस हैं, आरडीए है, अब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, फंक्शंस, और इसके डिफिशियंसी डिसीजेस और हाइपरविटामिनोसिस, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल पढ़ेंगे. सो विटामिन ए के जो एक्टिव फॉर्म से, बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म से किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं विटामिन ए. सो ये विटामिन ए के 3 बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म्स हैं. कितने हैं? 3 बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स. 3 बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं. वो कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज रेटिनॉल, सेकेंड वन इज रेटिनॉल, एंड थर्ड वन इज रेटिनोइक एसिड. ये 3 जो हैं, दीज आर दी बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए. सो फर्स्ट वन रेटिनॉल. ये रेटिनॉल जो है OL, सो ये किस फॉर्म का होगा? सो इट इज द अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए. रेटिनॉल इज अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए. सो नेक्स्ट सेकेंड वन इज रेटिनॉल, AL, रेटिनॉल. सो दिस रेटिनॉल इज aldehyde form of vitamin A. Retinol is aldehyde form of vitamin A. So next this is retinoic acid. Next third molecule that is retinoic acid जो है, retinoic acid जो है that is acidic form of vitamin A. Acidic form of vitamin A. There are the vitamin A consists of biologically 3 active molecules that is retinol, retinol and retinoic acid. ये जो रेटिनॉल है ये इजीली हीट से डिस्ट्रॉयड नहीं होगा. सो दिस इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हीट. रेटिनॉल इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड इट इज फाउंड इन एनिमल टिश्यूज. सो दीज थ्री मतलब रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, तीनों एनिमल टिश्यूज में पाए जाते हैं. और जो ये रेटिनॉल है, जो आल्डिहाइडिक फॉर्म ऑफ रेटिनॉल है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल. सो दिस रेटिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन. रेटिनॉल के ऑक्सीडेशन से अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए दैट इज रेटिनॉल, इसके ऑक्सीडेशन से हमें aldehyde form of vitamin A मिलेगा, that is retinol. And this retinol is also known as retinine. So इस retinol को retinine भी कहा जाता है. So next this retinoic acid is acid form of vitamin A, and this is obtained or this is formed from the oxidation of retinol. So retinoic acid formed, कैसे फॉर्म होगा retinoic acid? From the oxidation of retinol. Retinol aldehyde form of vitamin A के oxidation से हमें acidic form of vitamin A form होगा. So next these 3 are found in the animal tissues. So next one beta carotene. So this beta carotene is called as प्रोविटामिन ए. इस बीटा कैरोटीन को हम प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है. सो दिस बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन प्लांट फूड. सो दिस इज फाउंड इन प्लांट फूड. दिस 3 आर फाउंड इन एनिमल टिश्यूज एंड दिस फाउंड इन, दिस मतलब बीटा कैरोटीन फाउंड इन
plant food. In intestine, this beta carotene produces 2 molecules of retinol. 2 molecules of retinol, and it has an antioxidant property. Antioxidant, beta carotene has antioxidant property, and these are the forms of vitamin A. 3 जो है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, और जो 4th वन है बीटा कैरोटीन वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, जिसको प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है. ये तीनों जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है फाउंड इन द एनिमल्स tissues, and this beta carotene is found in the plant food. So next move on to the sources. Next move on to the sources of vitamin A. So mainly जो विटामिन ए क्या फॉर्म जो प्लांट फूड से मिलता है वो है बीटा कैरोटीन. सो बीटा कैरोटीन का सोर्सेस क्या है? सो कैरेट्स, बीटा कैरोटीन सोर्सेस कैरेट्स, पंपकिन, स्वीट पोटैटोस हो गया, फिर स्पिनच, ऑलमोस्ट और ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, चीज, एक्सेट्रा. सो दीज आर ऑल दी सोर्सेस ऑफ बीटा कैरोटीन, जैसे कि कैरेट्स, पंपकिन, स्वीट पोटैटोस, स्पिनच, and most are leafy vegetables, milk, cheese, etc. These are all the good sources of beta carotene. And what is the RDA, recommended dietary allowance of vitamin A? In adult male there is a requirement of 750 to 1000 microgram per day. पर डे डाइटरी अलाउंस कितना होगा? मेल के लिए, अडल्ट मेल के लिए 750 to 1000 माइक्रोग्राम पर डे. वही फीमेल के लिए 750 माइक्रोग्राम पर डे. इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स में 1000 माइक्रोग्राम पर डे, एंड इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस में 400 to 600 microgram per day. So this is the RDA for vitamin A. adult male में कितना necessity है per day? 750 to 1000 microgram per day. in case of female में 750 microgram per day. in pregnancy and lactating women में 1000 microgram per day, and in infants and children 400 to 600 microgram per day. So next move on to the absorption, transport and storage of vitamin A. Absorption, transport and storage. Absorption, transport and storage. So जो डाइटरी बीटा कैरोटीन है इसको हम थ्रू द प्लांट फूड के थ्रू हम इंजेस्ट करते हैं, है ना. सो ये जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा? ये जो बीटा कैरोटीन जो है, जो बीटा कैरोटीन इन इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा? क्लीव होगा. इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा? क्लीव होगा. क्लीव होके ये हमें क्या प्रोड्यूस करेगा? क्लीव्ड इनटू एंड यील्ड 2 molecules of retinol. 2 molecules of retinol. तो जो बीटा कैरोटीन है जो डाइटरी सोर्स से हम खाते हैं वो बीटा कैरोटीन इंटेस्टाइन में जाके क्या करेगा? दैट बीटा कैरोटीन इन द इंटेस्टाइन क्लीव्ड इनटू द 2 molecules of retinol. ये जो 2 molecules of retinol है किस एंजाइम से 2 molecules of retinol हमें मिलेगा? बाय द एंजाइम बीटा कैरोटीन डाईऑक्सीजनेस. बीटा कैरोटीन क्या होगा? इंटेस्टाइन में 2 molecules ऑफ रेटिनॉल होके कन्वर्ट होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सा है वो? बीटा कैरोटीन डाईऑक्सीजनेस. सो नेक्स्ट जो ए रेटिनॉल है, रेटिनॉल क्या होगा? इज रेड्यूस्ड टू रेटिनॉल. ये जो रेटिनॉल है ना, आल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन है, ये इंटरचेंजेबल है. ये रेटिनॉल क्या होगा? रेड्यूस्ड इनटू द रेटिनॉल जो कि अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए है बाय द एंजाइम. किस एंजाइम से? बाय द एंजाइम रेटिनॉल
रिडक्टेस, रेटिनाइल आल्डिहाइड रिडक्टेस एंजाइम्स की मदद से रेटिनॉल से क्या रिड्यूस होगा, रेटिनॉल को रिड्यूस होगा। और जो ए रेटिनॉल है एस्टरिफाइड विथ पाल्मिटिक एसिड, एस्टरिफाइड विथ palmitic acid and incorporated into chylomicrons, incorporated into chylomicrons। और जो ये रेटिनॉल है क्या होगा, जाके लिवर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट, इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट, रेटिनॉल पाल्मिटेट के एज अ रेटिनॉल पाल्मिटेट के रूप में क्या होगा, जाके लिवर में स्टोर हो जाएगा। सो कहाँ स्टोर होता है, विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एज अ रेटिनॉल पाल्मिटेट। सो दिस इज द अब्सॉर्प्शन। सिंपली क्या होगा, जब भी हम डाइटरी सोर्सेस के थ्रू हम विटामिन ए को लेते हैं, सो डाइटरी सोर्सेस जैसे कि प्लांट फूड, बीटा कैरोटीन हमें बॉडी में मिलेगा। सो ये जो बीटा कैरोटीन है इंटेस्टाइन में जाके क्या करेगा, क्लीव होगा, स्प्लिट होगा इनटू द टू मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल, दैट इज द आल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सा है यहाँ, बीटा कैरोटीन डीऑक्सीजनेस। सो ये जो रेटिनॉल है, सो आल्डिहाइड फॉर्म ऑफ गेट रिड्यूस टू द अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए, दैट इज रेटिनॉल बाय द एंजाइम। किस एंजाइम से, रेटिनॉल आल्डिहाइड रिडक्टेस एंजाइम्स की मदद से रेटिनॉल जो है रिड्यूस होकर रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये रेटिनॉल है, अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ रेटिनॉल है, एस्टरिफाइड विथ पाल्मिटिक एसिड के साथ एस्टरिफाइड होकर और काइलोमाइक्रोन के साथ अलोंग विद डाइटरी लिपिड के साथ क्या होगा, टुगेदर एंटर इनटू द लिवर, लिवर में स्टोर होगा विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट। रेटिनॉल पाल्मिटेट के एज अ रेटिनॉल पाल्मिटेट क्या होगा, रेटिनॉल पाल्मिटेट जाके विटामिन ए स्टोर होगा। और जब ये विटामिन ए जो लिवर में स्टोर होगा, सो देन एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज में कैसे जाएगा, एज अ रेटिनॉल, एज ए रेटिनॉल क्या होगा, एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। दैट प्रोटीन को क्या कहा जाता है, दैट इज रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। सो दिस इज द इजीएस्ट अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। होप इजी है ना। सो क्या होगा, बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन इंटेस्टाइन में क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रेटिनॉल में स्प्लिट होगा बाय द एंजाइम बीटा कैरोटीन डाइऑक्सीजनेस। ये जो आल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन ए है रिड्यूस टू द रेटिनॉल, अल्कोहलिक फॉर्म में रिड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कौन सा है वो, दैट इज रेटिनॉल आल्डिहाइड रिडक्टेस। और जो रेटिनॉल है पाल्मिटिक एसिड के साथ एस्टरिफाइड होकर अलॉन्ग विद काइलोमाइक्रोन्स और डाइटरी लिपिड के साथ मिलके क्या होगा, लिवर में एंट्री करेगा और लिवर में स्टोर होगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल पाल्मिटेट। और ये जो अब लिवर में है, अगर इसको जब एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज में ज़रूरत होगी, जब इसको ट्रांसपोर्ट होना होगा, तो इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के हेल्प से दूसरे एक्स्ट्रा हेपाटिक टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होगा। सो दिस इज द एब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन ए। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। सो मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ए क्या है, दैट इज रोल इन विजन, है ना। सो फर्स्ट फंक्शन इज रोल इन विजन। सो कैसे रोल इन विजन में काम करेगा, हमारे पास क्या है, थ्री एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है, जो कि रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड है। फर्स्ट बात करेंगे रेटिनॉल और रेटिनॉल के, जो आल्डिहाइड और अल्कोहलिक फॉर्म है, रेटिनॉल एंड रेटिनॉल। ये दो क्या करेंगे, विजुअल लाइट जो है उस विजुअल लाइट को नर्व सिग्नल्स में टर्न करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जो रेटिनॉल एंड रेटिनॉल है टर्न्स विजुअल लाइट इनटू नर्व सिग्नल्स, इन रेटिना, रेटिनॉल एंड जो रेटिनॉल है दैट टर्न्स और दैट कन्वर्ट्स द विजुअल लाइट इनटू नर्व सिग्नल्स इन द रेटिना।
और जो बचा क्या एसिडिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए, वो क्या करेगा रेटिनोइक एसिड, that is retinoic acid required for the structural component of eye, required for the structural component of eye. Retinoic acid is required for the structural component of आई. रोल इन विजन में जो 3 बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड. रेटिनल एंड रेटिनॉल जो है क्या करेगा कन्वर्ट्स विजुअल लाइट इनटू द नर्व सिग्नल्स इन द रेटिना. वही रेटिनोइक एसिड क्या प्रोवाइड करेगा दैट प्रोवाइड्स द और एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ आई. सो रेटिना में 2 स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स हैं. कौन से हैं वो हैं कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स. कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स. रेटिना में 2 स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं. कौन से हैं वो कोन सेल्स और रॉड सेल्स. कोन सेल का क्या काम है, एक कब विजन देगा, विजन अंडर दी ब्राइट लाइट्स, ब्राइट लाइट्स के अंदर विजन देगा. वही रॉड सेल्स विजन इन डिम लाइट्स, डिम लाइट में विजन प्रोवाइड करेगा. और जो है कोन सेल्स क्या करेगा ब्राइट मतलब कलर है ना, ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट्स टू द कलर विजन. एंड रॉड सेल्स ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट टू द ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट. रेटिना में 2 स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं. कौन से हैं, एक कोन सेल और एक रॉड सेल. कोन सेल क्या करेगा विजन देगा, ब्राइट लाइट्स में विजन देगा. रॉड सेल क्या करेगा डिम लाइट में विजन देगा. कोन सेल ऑब्जेक्ट्स को कलर विजन में ट्रांसलेट करेगा, वही रॉड सेल ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ट्रांसलेट करेगा. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ए दैट इज रोल इन विजन. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा और क्या फंक्शन है विटामिन ए के, इसके अलावा द अदर फंक्शंस ऑफ विटामिन ए उसे भी पढ़ेंगे. सो मैंने क्या कहा था अदर फंक्शंस में बीटा कैरोटीन और एक बच गया ना बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन क्या प्रोवाइड करेगा, इट हैज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है ना. बीटा कैरोटीन हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. बीटा कैरोटीन हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड इट हैज ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट. और ये बीटा कैरोटीन क्या करेगा प्रिवेंट हार्ट अटैक्स. Beta carotene myocardial prevents myocardial infarction or heart attack. It prevents heart attack. और retinoic acid जो acidic form of vitamin A है and it is also involved in the glycoprotein synthesis. glycoprotein मतलब glucose plus protein. glycoprotein synthesis. glycoprotein synthesis में which form of vitamin A involve होता है वो है acidic form of vitamin A that is retinoic acid. And also vitamin A important and it also promotes growth and reproduction system. Promotes growth and reproduction system. And vitamin A also regulates the gene expressions. Also regulates the gene expressions. So first one is role in vision. जो 3 forms of vitamin A है मैंने बता दिया है. और जो other functions जो है बीटा कैरोटीन which has acts as a natural antioxidant. और बीटा कैरोटीन क्या करेगा हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट करेगा. रेटिनोइक एसिड इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस and it vitamin A also promote growth and reproduction and it also regulates the gene expression. So these are the most important functions of vitamin A. So next move on to the deficiency of vitamin A. अगर vitamin A normally जितना RDA recommended है उतना नहीं मिलेगा, बॉडी को सप्लाई नहीं होगा, तो क्या क्या डिफिशियंसी हो सकते हैं. So that is deficiency of vitamin A. Deficiency of vitamin A. The first one is nyctalopia. The first one is nyctalopia. इस nyctalopia को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं. नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है इसको. nyctalopia आम भाषा में हम इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं. सो ये नाइट ब्लाइंडनेस क्यों फॉर्म होता है. सो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो nyctalopia होता है, किस लिए फॉर्म होता है.
जब विजुअल पर्पल जो है, जो रोडोप्सिन है, जब इस रोडोप्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब ये क्या होगा, इट लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस. निक्टालोपिया और ब्लाइंडनेस क्यों होता है? ड्यू टू द फेल्यूर इन द फॉर्मेशन ऑफ visual purple. Visual purple that is also called as rhodopsin. इस रोडोप्सिन के फॉर्मेशन ना होने की वजह से ये कहाँ फॉर्मेशन होता है? ये रोडोप्सिन रॉड्स किस लिए चाहिए? फॉर डिम लाइट्स, है ना, एंड ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट्स इनटू द ब्लैक एंड व्हाइट कलर. सो जो विजुअल पर्पल जो है, इसको रोडोप्सिन भी कहा जाता है. ये रोडोप्सिन कहाँ फॉर्मेशन होना चाहिए? इन द रॉड्स किस लिए चाहिए? स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर द डिम लाइट के लिए, विजुअल अंडर डिम लाइट, है ना, डिम लाइट. और जब ये विजुअल पर्पल और रोडोप्सिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट इट लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड निक्टालोपिया. सो इससे क्या होगा? इंसान जब dim light में unable to difficult to see in the dim light and due to the increased dark adaptation time. निक्टालोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस किस लिए होता है? जो विजुअल पर्पल होता है, जिसको रोडोप्सिन भी कहा जाता है, वो कहाँ फॉर्मेशन होगा? इन द रॉड्स किस लिए चाहिए? फॉर द विजन अंडर डिम लाइट. और जब ए विजुअल पर्पल और रोडोप्सिन फॉर्मेशन नहीं होगा, देन इट लीड्स टू द नाइट ब्लाइंडनेस. जब ये रोडोप्सिन ही फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा? जब इंडिविजुअल डिफिकल्टी टू सी इन द डिम लाइट. किस वजह से? ड्यू टू द इंक्रीज इन द डार्क अडेप्टेशन टाइम. सो नेक्स्ट सेकेंड वन इज केराटोमलेशिया. और इस केराटोमलेशिया को कॉर्नियल अल्सर भी कहा जाता है. This can also be called as corneal ulcer. Keratomalacia can also be called as a corneal ulcer. As its name indicates, corneal ulcer. Cornea जो outer layer at front of eye है ना, so outer layer of in front of the eye, corneal ulcer. So ये क्या करेगा? corneal epithelium को degenerate होगा. So इस कंडीशन में क्या होगा? corneal epithelium का degeneration होगा. So corneal ulcer, this is due to the resulting in the degeneration of corneal epithelium. So next deficiency disease, next third one deficiency disease is xerophthalmia. Next deficiency disease is xerophthalmia. Xerophthalmia के कंडीशन में क्या होगा? ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया. ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया. सो इसको अगर xerophthalmia को ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा? इट लीड्स टू द अगेन कॉर्नियल अल्सरेशन कॉज होगा और नेक्रोसिस, कॉर्नियल एपिथेलियम का डेथ हो जाएगा. सो xerophthalmia दैट इज ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा एंड कॉर्निया. और इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? इट कैन लीड टू द कॉर्नियल अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस. सो अल्टीमेटली टोटल ब्लाइंडनेस हो सकता है. xerophthalmia को ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन लीड टू द टोटल ब्लाइंडनेस. सो दिस आर ऑल द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. अलॉन्ग विद दैट अदर डिफिशियंसी भी है. अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? अगर फंक्शन से याद है तो अदर डिफिशियंसी भी आप इजीली लिख सकते हैं, जैसे कि जर्मिनल एपिथेलियम, जिससे इनफर्टिलिटी हो सकता है मेल में. और जो है प्रमोटेड इन द ग्रोथ में विटामिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो फेल्यूर इन ग्रोथ इन चिल्ड्रन स्पेशली, और क्या रिप्रोडक्शन में अपनॉर्मेलिटीज आएगी. सो दिस आर ऑल दी अदर डिफिशियंसीज. एंड लास्ट वन हाइपर विटामिनोसिस, टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन है. हाइपर विटामिनोसिस ए इन केस ज़्यादा इंटेक कर लिया तो बॉडी में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या होगा? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर विटामिनोसिस ए. हाइपर विटामिनोसिस ए कंडीशन इज ऑल्सो इन द acute and chronic form.
एक्यूट और क्रोनिक फॉर्म में हो सकता है अगर जल्दी ट्रीट नहीं किया जाए। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन लीड टू द क्रोनिक कंडीशन, है ना। हाइपर विटामिनोसिस ए एक्यूट कंडीशंस में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, दैट इज abdominal pain, nausea and vomiting, headache. So these are all the symptoms in acute hypervitaminosis के symptoms क्या क्या हैं, abdominal pain, nausea and vomiting, headache. So next, in case if left untreated it can lead to the chronic condition. Chronic conditions में क्या होगा, what are the symptoms of hypervitaminosis in the chronic condition, that is bone and joint pain, alopecia मतलब लॉस ऑफ हेयर, anorexia it leads to the nervousness, and last one is hepatomegaly. So these are all the chronic hypervitaminosis A symptoms. In case बॉडी में विटामिन ए की मात्रा जो नॉर्मल से ज़्यादा हो गई, उस कंडीशन को हम हाइपरविटामिनोसिस ए कहते हैं। और इस हाइपरविटामिनोसिस में इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन कन्वर्टेड टू द क्रोनिक कंडीशंस, है ना। अक्यूट में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, abdominal pain, nausea, vomiting and headache. In the chronic conditions that leads to the, what are the symptoms, bone and joint pain, alopecia that is loss of hair, and anorexia, nervousness and hepatomegaly, hypertension. So these are the vitamin A. This is about vitamin A. आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।